हेलो मेरे प्यारे शेर शेरनियों। मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया। आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको प्रायिकता का पार्ट 2 यानी दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूं। जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, ठीक है, वो चाहे आपके अति लघु उत्तरी के हो बच्चों। अति लघु उत्तरी में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, लघु उत्तरी में 4 नंबर के और दीर्घ उत्तरी में आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है और सबका सलूशन ट्रिक से एकदम अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो वीडियो में आपका अंत तक बने रहना बहुत ही जरूरी है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अति लघु उत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे। ये आपका, ठीक है, 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं, ठीक है, आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, इधर देखिए 1 2 3 कामा करके 4 डॉट डॉट फिर उसके बाद 35 से चुनी गई एक संख्या 7 है ना, कह रहा है संख्या 7 का गुणज है, 7 का गुणज है, उसकी प्रायिकता आपको बतानी है। और ये आपका माय डियर, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 का पूछा गया प्रश्न है। तो 7 का है ना, कह रहा संख्या 7 का गुणक है। 1 से लेकर 35 तक में हम लोग क्या करेंगे, 7 के गुणज लिख लेंगे सबसे पहले। इस चीज तो यही करेंगे, लिखिएगा। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 1 और 35 के बीच 7 के गुणज, ठीक है, 7 के गुणज कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग तो यही नोट कर लेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं, यानी 7 का मल्टीपल कौन कौन सा है। तो 7, ठीक, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और उसके बाद से चुनी गई, मतलब 1 से लेकर 35 तक, ठीक है। और उसके बाद आपका 35 भी लिख लीजिए, ठीक। ये सारी संख्याएं क्या है, संख्या 7 का ये गुणक है, गुणज है। 7 का पहाड़ा, 7 का टेबल, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो ये लिख लिए। अब इसकी प्रायिकता आपको बताना है। इसकी प्रायिकता हम बता देते हैं, ठीक है, बहुत ही एकदम आसान तरीके से। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, ठीक, इधर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, ठीक, की संख्या बराबर, ठीक, यानी 1 और 35 के बीच, अब यहां बीच जो लिखे, बीच नहीं लिखना चाहिए, 1 से 35 तक, ठीक। थोड़ा सा यहां चेंज कर देते हैं, इधर देखिएगा, इसमें चेंज करते हैं 1 और यहां भी आप चेंज कर दीजिए, यहां भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पर लिखेंगे 1 से 35 तक, ठीक, 1 से 35 तक 7 के गुणज। तो ये बिल्कुल सही रहेगा आपका। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। अनुकूल परिणामों की संख्या 5 है। 7 के गुणज कितने हैं, 5 है। 1 2 3 2 5, तो ये 5 हो गया। अच्छा, उसके बाद कुल परिणाम कितने हैं, तो यहां पर लिखिएगा कुल परिणाम बराबर, ठीक, कुल परिणाम बराबर 1 से लेकर 35 तक। तो ये कुल कितनी संख्याएं हुई, ये 35 हुई ना, 35, ठीक। कुल परिणाम आपके पास 35 है, 35 है। अब आपको इसकी प्रायिकता बताना है, तो चलिए हल कर लेते हैं, प्रायिकता भी बता देते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखिए, तो प्रायिकता बताना है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि प्रायिकता बराबर, ठीक, होता क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है,
तो ये है आपका 5। और कुल परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणाम कितने हैं? तो ये आपके हैं 35 है, यानी 5/35। अब इसको हल कर लीजिए, 5 सते 35, यानी 5 इकन्नम 5 और 5 सते 35। तो ये आपका कितना निकल के आया? तो ये बच्चों आपका 1/7 निकल के आया है। ठीक है, यानी संख्या 7 का गुणक होने की जो प्रायिकता है, ठीक है, 1/7 है। और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा माय डियर। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता हूं और आप लोग देख तो लेते हैं, लेकिन पता नहीं न जाने क्यों आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा सपोर्ट करें, हेल्प जरूर करें। ठीक है, चलिए अब आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दो खिलाड़ी जया और सानिया बैडमिंटन, ठीक है, यहां पर गलत लिखा है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। क्या होना चाहिए? बैडमिंटन। ठीक, हाँ, बैडमिंटन का एक मैच खेलती है। जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है। तो सानिया के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? सानिया के, ठीक है, जीतने की प्रायिकता क्या होगी? और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 का पूछा गया प्रश्न है। आइए हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो एक की प्रायिकता आपको दिया है, दूसरे की ज्ञात करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे, माना, ठीक, जया और सानिया दो खिलाड़ी हैं। ठीक है, जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता आपको दी गई है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, माना जया के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर, ठीक है, जया के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर पीई, सॉरी, जया है ना, तो जया को हम पी जे लिख देते हैं, जे फॉर जया। ठीक, तो हम ये पी जे लिख देते हैं। और उसके बाद क्या है? सानिया, तो उसके बाद लिखते हैं सानिया के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर पी एस फॉर सानिया कर देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, आपको जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दिया है, तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि, ये देखिए, जया द्वारा मैच जीतने की, देख रहे हैं कि नहीं, इधर जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है। और हमने मान क्या रखा है? ये पीजे हम लोगों ने मान रखा है ना जया द्वारा, क्योंकि यहां पर लिखेंगे पीजे बराबर आपको दिया है 0.3, ये आपको दिया है। और फार्मूला आपका क्या होता है? ठीक, तो इसके लिए जो फार्मूला आपका बनेगा वो ये बनेगा, पीजे प्लस का पी एस बराबर का 1। ठीक है, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में, ठीक है, मैंने आपको प्रायिकता से संबंधित सभी प्रश्न, किस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सा फार्मूला होता है, क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये जो प्रायिकता होगी ना, उनका योगफल इन दोनों का कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। ठीक, अब आपको दिया क्या है? तो माय डियर, आपको पीजे बराबर 0.3 दिया है, प्लस का पी एस बराबर का 1। निकालना क्या है? सानिया के, ठीक है, सानिया के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, यही आपको, ठीक, यानी आपको पीएस ही निकालना है। तो हम पीएस को इधर रहने देते हैं, 1 माइनस का इसका पक्षांतर कर दो, उधर जाएगा तो माइनस का 0.3 हो जाएगा, यानी पी एस बराबर क्या निकल के आएगा? 1 में से 0.3 जब घटा देंगे ना माय डियर, तो क्या आएगा? 0.7 निकल के आएगा। यानी सानिया के मैच जीतने की जो प्रायिकता है
वो आपका 0.7 है और बिल्कुल सही आंसर इसका यही होने वाला है। तो इस प्रकार से आपसे, ठीक है, आधी लघु उत्तरी में 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और मेरा वादा है आपसे कि जब आप ये वीडियो पूरा आप देख लेंगे तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ये चैप्टर प्रायिकता का बहुत ही अच्छी तरह से आपको तैयार हो जाएगा। और इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 में छपने वाले प्रश्न हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? एक थैले में एक लाल गेंद, ठीक, एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके यदि इसमें से एक गेंद, ठीक, एक गेंद यादृच्छिक निकालती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद पीली गेंद होगी, लाल गेंद होगी, नीली गेंद होगी। और ये भैया आपका बोर्ड एग्जाम 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है, हलवा सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे माना, ठीक, माना लाल गेंद है, नीली गेंद है और पीली गेंद है जिनकी प्रायिकता हम मान लेते हैं। ठीक है, माना लाल गेंद, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता बराबर, ठीक, लाल गेंद की प्रायिकता बराबर पी आर, आर का मतलब रेड यानी लाल गेंद की प्रायिकता, फिर एक नीली गेंद की प्रायिकता, और नीली गेंद है ना, नीली गेंद की प्रायिकता बराबर, ठीक, पी बी लिख देते हैं, बी मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, और एक पीली गेंद। इसी प्रकार, ठीक है, पीली गेंद की प्रायिकता बराबर पी वाई मान लेते हैं, वाई का मतलब येलो। चलिए यहां तक तो ये ठीक है, मान लिए, अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या है, ये जो लड़की है ना कृतिका, ये बिना थैले के अंदर झांके, थैले के अंदर, झोले के अंदर झांकती नहीं है, ठीक, इसमें से एक गेंद निकालती है और उसकी प्रायिकता आपको बताना है कि वो गेंद पीली हो सकती है, लाल हो सकती है, नीली हो सकती है। चलिए ठीक है, हल करके दिखाते हैं, देखिएगा माय डियर, बहुत ही आसान है। ठीक है, पीली, सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है कि वो गेंद पीली होगी, ठीक, पीली होगी, तो पीली गेंद की प्रायिकता आपको बताना है। यहां पर ये देखिए हमने लिखा है ना पीली गेंद की प्रायिकता, ये देखिए पी वाई हमने लिख रखा है कि नहीं, तो यहां पर लिखेंगे कि पीली, ठीक, पीली गेंद की प्रायिकता पीली गेंद की प्रायिकता क्या मान रखा है आपने, ठीक है, तो पी वाई, वाई का मतलब येलो, येलो का मतलब क्या होता है आपका, पीला होता है, पी वाई बराबर, तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है आपका, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो कितनी पीली गेंद है, एक पीली गेंद है ना, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या एक बटे कुल परिणामों की संख्या। अब भैया झोले में कितनी गेंद है, तो एक लाल है, एक पीली है, एक नीली, यानी कुल गेंदें 3 है, यानी 3 में कोई एक गेंद आपकी है जो क्या होगी, पीली, तो उसकी प्रायिकता 1/3 हो जाएगा, यानी इसकी जो प्रायिकता होगी 1/3, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार से दूसरा हल कर लेते हैं इसका हम, दूसरा बिल्कुल ही इजी है, दूसरा भी इजी है। दूसरे में क्या करें, लाल होगी, तो यहां पर लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता, ठीक, लाल गेंद की प्रायिकता, और ये हम लोगों ने क्या मान रखा है, लाल गेंद की प्रायिकता पी आर, आर का मतलब रेड। तो फिर से वही कंडीशन है, वही तरीका है, फार्मूला वही लगाएंगे,
होता क्या है, चूंकि कि प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो लाल गेंदें आपके पास कितनी है, एक ही तो लाल गेंद है आपके पास, एक लाल गेंद। तो आने की संभावना यानी अनुकूल परिणामों की संख्या एक, और कुल परिणामों, ठीक है, कुल जो संभावित परिणाम है, झोले में 3 गेंदें हैं ना, लाल पीली नीले, वो आपका 3 है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/3, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा देख लीजिए, तीसरा आपसे क्या प्रश्न कर रहा है। तो तीसरे में आपसे कह रहा है मेरे भाई, ठीक, आपसे ये कह रहा है कि नीली होगी, नीली गेंद की प्रायिकता बताइए। तो यहां पर लिखेंगे नीली गेंद की प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक है, नीली गेंद की प्रायिकता आपने क्या मान रखा है, पीबी, बी फॉर ब्लू। नीली गेंद की प्रायिकता बराबर, ठीक, नीली गेंद की प्रायिकता बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या। नीली गेंद भी आपके पास कितनी है, एक ही तो नीली गेंद है, ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 3, यानी 1/3। यही आपका क्या होगा माय डियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी चाहे पीली हो, चाहे लाल हो, चाहे नीली हो, सबके, ठीक है, सबकी जो प्रायिकता निकल के आएगी वो आपका 1/3 होगी। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक। और इसका बिल्कुल एकदम अच्छा सा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, और उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग कृपया करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न पर, और लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के पूछे जाते हैं। कितने अंक में पूछे जाते हैं, तो ये आपके 4 अंक में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक। और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार, एक पासा है और एक ही बार फेंका जाता है। तो क्या निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है, यानी अभी हाल ही में बोर्ड एग्जाम में आया था। तो 2025 में भी ये बिल्कुल आ ही सकता है। प्रायिकता बताइए, एक अभाज्य संख्या, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो ये पासे पर अंक कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं, ठीक है। पासे पर संख्याएं कितनी होती है, 1 से लेकर 6 तक हुआ करती हैं। लिख के दिखा रहे हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। ये आपका पासे पर अंक हुआ करता है, ठीक, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तेरा एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए। तो यहां पर हम लिखेंगे अभाज्य संख्या बराबर, अभाज्य संख्या बराबर 1 से 6 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या बराबर 1, 2, 3 और फिर उसके बाद क्या है आपका ये 5। ये सब अभाज्य संख्याएं क्या है, और अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था ना कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल, ठीक है, 2 गुणज होते हैं, एक और स्वयं वो संख्या 2 से अधिक गुणज नहीं हुआ करते हैं, ठीक। अभाज्य संख्या ये हो गई। अच्छा, तो अब इसकी प्रायिकता आपको बताना है ना, तो चलिए हल कर लेते हैं। देखिएगा इधर, तो यहां अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहां पर लिखेंगे अनुकूल, ठीक, अनुकूल परिणाम बराबर, ठीक, अनुकूल परिणाम बराबर, तो कितने हैं, 2, 2, 4, अनुकूल परिणाम आपके 4 हैं। और कुल परिणाम कितने हैं, तो माय डियर कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम जो आपके पास है वो 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं ना, तो वो आपका 6 हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि आप इसकी प्रायिकता बताइए ना, तो क्या दिक्कत है, लिखिए ना, चूंकि प्रायिकता बराबर, ठीक, होता क्या है, प्रायिकता बराबर
ठीक। अनुकूल परिणामों की संख्या 4 बटे का कुल परिणामों की संख्या ये आपका कितना है 6 है। इसको काट दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 तिहाइयां 6, यानी 2/3, 2 दूनी 4, 2 तिहाइयां 6, 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर क्या निकल के आया 2/3। अब दूसरा हल कर लीजिए भाई। दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, नंबर 2 इधर हम लोग हल करते हैं। देखिएगा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो यहां लिखेंगे 2 और 6 के बीच की संख्याएं, 2 और 6 के बीच की संख्याएं 3, 4, 5। ये 2 और 6 के बीच की संख्या है ना, 2, ठीक है, 3, 4, 5। अब इसकी प्रायिकता आपको बताना है, तो वही तरीका है, सब कुछ वही है। इधर हमने लिख रखा है अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम, प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए। इसका हम डायरेक्ट कर देते हैं यहां पर, ठीक। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट हम फार्मूला से कर देते हैं इसको। होगा क्या, इधर देखिएगा, तो लिखेंगे क्योंकि प्रायिकता बराबर, ठीक, क्योंकि प्रायिकता बराबर, फार्मूला क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये आपके 3 हैं, बटे कुल परिणाम 6 है, 6 में कोई 3 है, ठीक। अब देखिए इसको हल करिए तो 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 क्या निकल के आया 1/2। तो इसकी प्रायिकता आपकी 1/2 और ये आपका दूसरा आंसर है, ठीक है। अब इसी प्रकार से माय डियर, इसी प्रकार से आप तीसरा भी हल कर लीजिए, बहुत ही आसान है। कह रहा एक विषम संख्या, ठीक, एक विषम संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी। 1 से 6 के बीच की सबसे पहली चीज तो आप विषम संख्या लिख लीजिए। सबसे पहला काम तो ही करते हैं, 1 से 6 के बीच की विषम संख्या हम नोट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, देखिएगा और समझिएगा, 1 से 6 के बीच विषम संख्या, 1 से 6 के बीच विषम संख्या कौन कौन सी है, तो नोट करते हैं। नहीं, बीच नहीं कहेंगे, 1 से 6 तक, एक विषम संख्या की बात कर रहा है ना, ठीक है। तो 1 से 6 तक लिखिए, यहां पर हम 6 तक लिखेंगे, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं, 1 से 6 तक लिखते हैं, ठीक, 6 तक की, ठीक, 1 से 6 तक की विषम संख्या। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये आपका 1, 3, 5, 1, 3, 5, ये आपकी विषम संख्या है। अब इसकी प्रायिकता तो उसी तरीके से बताएंगे, ठीक है भाई। अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है, कुल परिणामों की संख्या 6 है, यानी 1/2, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हल कर लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर, लिखेंगे चूंकि प्रायिकता बराबर आपका होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये आपके पास कितना लिखा 1, 2, 3 बटे का, ठीक, कुल परिणाम आपके पास 6 है, 1 से 6 तक अंक है, इसको हल कर लीजिए। 3 इकन्नम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2, ठीक है। तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता मेरे दोस्त 1/2 है। तो इस प्रकार से हम लोग लघुत्तरी का पहला प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, 144 बाल पेनों के एक समूह में, यानी 144 बाल पेन है, 20 बाल पेन, 20 बाल पेन खराब है, 20 तो खराब हो गई है, ये क्या है, ये बाल पेन आपकी खराब है और शेष ठीक है, बाकी की ठीक है। तो हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, कितनी पेन, ठीक है, शेष ठीक है, सबसे पहले हम सही पेन ज्ञात कर लेते हैं कि सही पेन कितनी है आपके पास। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो यहां पर हम लिखेंगे सही पेन कितनी है आपके पास, ये नोट कर लेते हैं। यहां लिखेंगे, इस साइड देखिएगा,
सही पेन की संख्या बराबर, तो 144 तो बॉल पेन आपके पास टोटल है, ठीक। 20 उसमें से खराब है तो 20 माइनस कर दीजिए। तो 144 में से जब आप 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 124 निकल के आएगा। ये पेन आपकी सही है। अच्छा चलिए ठीक है, ये पेन आपके पास 124 है, बाकी आपकी खराब है 20 पेन, यहां तक तो ठीक है। वही आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो ठीक है, यानी आप वही पेन खरीदेंगे जो ठीक है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिया ठीक एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 का पूछा गया प्रश्न है। आप वह पेन खरीदेंगे, ठीक, आप वह पेन खरीदेंगे, भैया आप कौन सी पेन खरीदेंगे, आप वही पेन खरीदेंगे ना जो पेन सही है। बात समझ रहे, वहां पर साफ साफ लिखा है ना, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो ठीक है। ठीक मतलब सही पेन कितनी है, 124 है। यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा और समझिएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की, ये हम पहले के लिए हल कर रहे हैं, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 124 है, ठीक। यानी 124 ही पेन है जिसको आप खरीदेंगे क्योंकि यही सही पेन है। और उसके बाद ठीक है, कुल परिणाम आपके पास कितने हैं, और लिखेंगे कुल परिणाम बराबर, ठीक, कुल परिणाम बराबर, यानी कुल कितनी पेन है, तो कुल भैया बॉल पेन की संख्या कितनी है, 144 है, ठीक, 144 पेन है। अब इसकी प्रायिकता बता दीजिए, यहां पर लिखेंगे चूंकि प्रायिकता बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो वो आपका 124 है बटे का कुल परिणामों की संख्या आपका 144 है। यही काट दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इधर देखिएगा, तो काट देते हैं, 4 से काट रहे हैं, 4 3 है 12, ठीक, 4 इकन्नम, ठीक है, 4 3 है 12, 4 इकन्नम 4, फिर काटिए, 4 3 है 12, कितना बचा है आपका, 2 बचा, 24 हो जाएगा, 4 6 24, ठीक है। यानी जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 31 बटे का 36, यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए, तो पहला वाला हम आसानी से कर लिए। अब इसका जो दूसरा प्रश्न आपसे कर रहा है माय डियर, वो करके आप बताइए, उसको करके दिखाइए। तो कह रहा आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। अब भैया कौन सी पेन आप नहीं खरीदेंगे, ठीक, जो पेन खराब है वही तो आप नहीं खरीदेंगे ना, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। इसकी प्रायिकता आप बताइए, ठीक। दूसरे में तो कौन सी पेन नहीं खरीदे, 20 बॉल पेन खराब है, यही आप नहीं खरीदेंगे। तो यहां पर हम क्या बताएंगे, प्रायिकता, ठीक है, तो आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो यहां पर लिख दीजिए पेन ना खरीदने, ठीक है, पेन ना खरीदने की प्रायिकता बराबर, ठीक, पेन ना खरीदने की प्रायिकता बराबर, कौन सी पेन आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है, जो पेन खराब है, ठीक। अनुकूल परिणामों की संख्या 20 और कुल परिणाम आपके पास कितने हैं, तो वो आपके हैं 144। चलिए हल कर लेते हैं, यह भी आपका 4 से कट जाएगा, तो 4 पंचे 20 और 4 3 12, 2 बचा है ना, 4 6 24, यानी क्या निकल के आया, 5 बटे 36, ठीक। ये आपका दूसरा आंसर निकल के आया है। तो माय डियर, आप वह पेन खरीदेंगे, यानी खरीदे गए पेन की जो प्रायिकता है 31 बटे 36 है, पेन खरीदने की जो प्रायिकता है, और पेन ना खरीदने की जो प्रायिकता है वो 5 बटे 36 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहां से आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है जो आपके 6 नंबर में पूछे जाते हैं।
ठीक। 6 नंबर के ये प्रश्न है, देखिएगा समझिएगा। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि प्रश्न की जो लैंग्वेज है बहुत बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। भले ही ये आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक, आपसे ये कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह, पहला क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है। चलिए, और इसमें 1 से लेकर टोटल 6 तक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, बताते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। पहला इसका सॉल्व करते हैं, इधर देखिए, पहला वाला यही सॉल्व कर लेते हैं। पहला लाल रंग का बादशाह, तो लाल बादशाह की प्रायिकता आपको बताना है। तो देखिए 52 पत्ते हैं, तो 52 पत्ते में कितने बादशाह होते हैं, तो यहां पर लिखेंगे। वो भी कह रहा है आपसे लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं आपके कुल मिला के, वो आपके 2 हुआ करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि लाल बादशाह, लाल बादशाह की संख्या बराबर, ठीक, लाल बादशाह की संख्या बराबर 2। ठीक, अब इसके लाल रंग का बादशाह, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि प्रायिकता बराबर होता क्या है आपका माय डियर, कि अनुकूल परिणामों की संख्या। ये जो 52 पत्ती होती है ना, इसमें लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं, एक ईंट का बादशाह हो जाएगा, दूसरा पान का, यही 2 कलर तो लाल हुआ करते हैं। तो आपका जो लाल रंग के बादशाह है कुल मिलाकर 2 है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 2 बटे कुल परिणाम। 52 में 2 पत्ते हैं जो लाल बादशाह हैं आपके, तो ये 52 लिख दीजिए, हल कर लीजिए, 2 से कट रहा है, काट दीजिए, 2 ही कन्नम 2, फिर उसके बाद आपका 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, यानी क्या निकल के आएगा माय डियर, तो ये आपका 1/26, ये आपका पहला आंसर होने वाला है। तो पहला आंसर आपने, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से आपने सॉल्व कर लिया है। अब अगला देखिए, आपसे कह रहा एक फेस कार्ड, तो इधर हम दूसरा वाला सॉल्व कर देते हैं। ठीक, दूसरा वाला इधर सॉल्व करते हैं। एक फेस कार्ड कह रहा है, एक फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें तस्वीर आपका बना हो, जिसमें आपका चित्र बना हो, उसे हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। तो ये बताइए किस पर बना होता है, तो जैसे आपका गुलाम हो गया, बेगम हो गया, बादशाह, इन तीनों पत्तियों पर फेस तस्वीर बना होता है। 4 तरह की पत्तियां होती, 3 चौक 12, यानी इनकी संख्या, फेस कार्ड की संख्या हम लिखेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे कि फेस कार्ड की संख्या बराबर, ठीक है, 3 चौक 12। ये कैसे हुए, बेगम गुलाम, गुलाम बेगम और बादशाह, 3 ही हुए, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 चौक 12, फेस कार्ड की संख्या 12 हो गए। अब इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो फिर से वही आप करिए, प्रायिकता बराबर, ठीक, फेस कार्ड की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, ये आपकी 12 है, बटे के कुल परिणाम 52 पत्ते हैं ताश के ना, बस यही हल कर लीजिए, काम खत्म। और ये आपका 4 से कट जाएगा, तो 4 तिहाइयां 12, 4 एकन्नम 4, 1 बचा है ना, 4 तिहाइयां 12। ठीक, बात समझ रहे हैं ना, यानी क्या निकल के आया आपके पास, तो 3/13, 4 तिहाई 12, 4 एकन्नम 4 और 4 तिहाई 12, 3/13, ये आपका आंसर होने वाला है। इसकी प्रायिकता, फेस कार्ड की जो प्रायिकता है वो 3/13 है। अब इसमें अभी आपके पास 4 बचे हैं, 4 प्रश्न बचे हैं। इसमें क्या कह रहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ठीक, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो आप हमको ये बताइए कि लाल रंग ईंट और पान का हुआ करता है, तस्वीर वाला पत्ता, बात समझ रहे हैं कि नहीं, यानी 3 इसमें हो जाएंगे और 3 उसमें, वही गुलाम बेगम बादशाह, 3 इसमें 3 उसमें, यानी 6 हो जाएंगे। ठीक है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो ये आपका तीसरा वाला है ना। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, तीसरा नंबर 3, इधर देखिएगा,
नंबर 3, यहां पर हम लिखेंगे लाल रंग का तस्वीर वाला, तस्वीर वाला, तस्वीर वाले लिखते हैं। लाल रंग, अच्छा इसको इरेज कर दे हैं थोड़ा सा। लाल रंग के तस्वीर, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या बराबर, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बराबर 3 आपके पान के हो जाएंगे और 3 आपके ईंट के हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, तो ये आपके 6 हो जाएंगे। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बराबर 6। अब इसकी प्रायिकता आपको बताना है, ठीक। यहां पर लिखेंगे क्योंकि प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, ये आपकी 6 है, बटे कुल परिणाम यानी ताश में 52 पत्ते होते हैं, वो लिख दीजिए आप। यही हल करिए, काट दीजिए इसको। 3 से नहीं कटेगा, 2 से ही काटिए, ठीक। तो 2 3 6, 2 दूनी आपका 4, 2 दूनी 4, एक बचा है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 2 6 12, यानी कितना निकल के आया, ये आपका 3/26, ठीक, 3/26, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अच्छा, अब अगला देखिए, इसका जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, तो हम लोग 3 तक तो हल कर लिए। अब इसका जो आपका चौथा वाला है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो इसका चौथा वाला सॉल्व करते हैं। तो चौथा वाला प्रश्न क्या है, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। चौथा क्या है, पान का गुलाम कह रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, कह रहा है पान का गुलाम होगा, इसकी प्रायिकता आपको बताना है। अच्छा, लाल पान कितने गुलाम होते हैं आपके, तो माय डियर एक गुलाम हुआ करता है, ठीक है, पान का गुलाम। तो यहां लिखेंगे पान के गुलाम, पान के गुलाम की संख्या बराबर, ठीक, पान के गुलाम की संख्या बराबर कितनी होती है, तो ये आपका 1 हुआ करता है। अब प्रायिकता पूछ रहा है तो वही काम करिए, क्योंकि प्रायिकता बराबर, ठीक, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। ये आपका कितना है, तो ये आपका 13 है, बटे, ठीक है, कुल परिणाम आपके ताश में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। हल कर लीजिए, 13 एकन्नम 13, 13 चौको 52, तो यानी 1/4, ठीक है। हुकुम के पत्तों की जो प्रायिकता है, ठीक है, 1/4, 1/4 होगी। अब अच्छा, इसमें एक अभी और बचा है, ठीक, छठवा, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, इसका भी बताना है भैया। ईंट की बेगम कितनी होती है, वो आपका एक ही हुआ करती है, इसको भी बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इधर देख लीजिए, इसको भी हल कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। इधर देखिए, तो इधर 5 तक हुआ था, छठवा इधर कर देते हैं आपका। यहां पर लिखेंगे कि
ईंट की बेगम बराबर एक। ईंट की बेगम बराबर क्या होता है? एक होता है। इसकी प्रायिकता आपको बताना है। यहां पर लिखेंगे चूंकि प्रायिकता बराबर ठीक अनुकूल परिणामों की संख्या एक बटे कुल परिणाम आपका 52, 1/52 आपका आंसर आने वाला है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कई सारे प्रश्न थे इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा। अच्छा, अब अगला प्रश्न देख लीजिए। तो दूसरा वाला क्या है? दूसरा प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस डिस्क पर अंकित होगी। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 का पूछा गया प्रश्न है। दो अंकों की एक संख्या, ठीक, दो अंकों की एक संख्या, बात समझ रहे हैं कि नहीं? दो अंकों की एक संख्या, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, प्रायिकता बताना है तो दो अंकों की एक संख्या होगी, इसकी प्रायिकता। तो दो अंकों की संख्या कितनी होगी? तो यहां हम लिखेंगे 1 से 90 तक, ठीक है। यहां पर लिखेंगे 1 से 90 तक दो अंकों की संख्या बराबर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 1 से 90 तक संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहली चीज तो आप 90 लिखिए, 90। अच्छा, 1 से लेकर 9 तक ही तो दो अंक की बात कर रहा है ना, एक अंक होगा, सिंगल डिजिट होगा ना। बाकी उसके बाद तो सब आपका डबल डिजिट होगा। 10 के बाद 90 तक तो पूरा कितने होंगे? सब डबल डिजिट में होंगे। तो आप 9 इसमें से माइनस कर दीजिए। जब 90 में से 9 घटाएंगे माय डियर तो कितना आएगा? ये आपका 81 आएगा। 81 अंक ऐसे होंगे जो दो अंक के होंगे। अब इसकी प्रायिकता बताना है तो बता दीजिए। चूंकि प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ये कितना है? 81 है बटे कुल परिणाम 1 से 90 तक है ना, 90 डिस्क है तो कुल परिणाम आपके पास 90। और ये 9 से कटेगा, 9 नवा 81, 9 दहम 90, यानी 9/10 आपका इसकी प्रायिकता होने वाली। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका खत्म, ठीक। इसमें दूसरा क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता आपको बताना है। चलिए कर देते हैं। तो अगले पेज पर देख लेते हैं इसको। एक पूर्ण वर्ग संख्या, यहां से यहां दूसरा प्रश्न था ना। चलिए इसको हल करते हैं। नंबर 2 यहां पर लिखेंगे 1 से 90, 1 से 90 के बीच की, 1 से 90 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन से हैं? ठीक, 1 से 90, 1 से 90 तक, बात समझ रहे हैं नहीं? 1 से 90 तक आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखना है। तो 1 का वर्ग आपका 1 होता है, ठीक, 1 का वर्ग 1 होता है। 2 का 4 होता है, और उसके बाद 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, ठीक, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, और 9 का ठीक है, 9 9 81। बात समझ रहे ना? फिर उसके बाद 10 दहमत 100 हो जाएगा, और 90 से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितनी संख्याएं हैं आपकी? 9 संख्याएं हैं। अब इसकी प्रायिकता आपको बताना है। यहां पर लिखेंगे चूंकि प्रायिकता बराबर
अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये आपका टोटल कितना है? 9 है। ठीक, बटे कुल परिणाम 90 है, भाग कर दीजिए और हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 9 एकन्नम 9, 9 दहम 90, यानी 1/10 आपका आंसर निकल के आने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसमें तीसरा क्या कह रहा है माय डियर? तो तीसरा देखिए, 5 से विभाज्य, ठीक, 5 से विभाज्य एक संख्या। चलिए भैया ये भी हल कर लेते हैं, 5 से विभाज्य देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न आपसे कर रहा है 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्याएं 1 से 90 तक। आपको 5 से विभाज्य संख्याएं लिखना नहीं, 5 का हम क्या लिख लेंगे? मल्टीपल लिखेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, ठीक। 65 के बाद आपका क्या होगा? 70, 75, 80, 85, फिर 90। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक, और 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। हाँ ठीक है। अब आपको प्रायिकता बताना है, तो लिखेंगे चूंकि प्रायिकता बराबर, ठीक, चूंकि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। तो काउंट कर लीजिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास 18 है, कुल परिणाम आपके पास 90 हैं। 18 एकन्नम 18, ठीक, 18 एकन्नम 18, और 18 एकन्नम 18, 18 पंचे 90, यानी 1/5 आपका आंसर होने वाला है। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व कर ले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, यानी दो पासे हैं उनको एक साथ उछाला जाता है। एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको यह बताना है कि एक द्विक आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक, यानी दोनों पर समान समान संख्याएं आ जाएं, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं द्विक कैसे होता है और इसकी प्रायिकता आपको बताना है। 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जैसे द्विक आने की प्रायिकता ना, जैसे दोनों पर आपका क्या आ जाए, दोनों पर आपका 1 आ जाए, ठीक, दोनों पर आपका 2 आ जाए, दोनों पर आपका 3 आ जाए, दोनों पर आपका 4 आ जाए, फिर उसके बाद दोनों पर इसी प्रकार से 5 आ जाए और फिर दोनों पर आपका 6 आ जाए। द्विक आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, एक द्विक आने की प्रायिकता, यानी दोनों पर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए और 6 आ जाए, यही होता है द्विक आपका। अब प्रायिकता क्या होता है? क्योंकि प्रायिकता बराबर, ठीक, प्रायिकता बराबर, ये आपका छोटा प्रश्न था, ठीक है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या यही तो है आपका द्विक आने का। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अनुकूल परिणामों की संख्या आपका 6 है, बटे कुल परिणाम, दो पासे उछाले जा रहे हैं ना, तो कुल संभावित परिणाम क्या होते हैं? यहां लिख देते हैं कुल संभावित परिणाम बराबर, ठीक, तो ये आपके 36 हुआ करते हैं। कुल संभावित परिणाम आपके 36 हुआ करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो 6 एकन्नम 6 और 6 छंग आपके 36, 1/6 आपका आंसर होगा, ठीक है। एक द्विक आने की प्रायिकता आपकी 1/6 होगी। अब
आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न है। एक थैले में, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका, देखिएगा। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। नीली गेंद की संख्या क्या है, आपको यही बताना है माय डियर। ठीक है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2020 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो सबसे पहला काम हम इसको मान लेते हैं और हल करना। नीली गेंद, कुछ नीली गेंद है ना, यहां पर लिखेंगे कि माना एक नीली गेंद की संख्या बराबर x, और यही x की वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, अब प्रायिकता, तो नीली गेंद की संख्या मान लेते हैं, तो हम इनकी सबकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। कुछ कंडीशन भी दी गई है, ठीक, कुछ कंडीशन भी क्या है। अच्छा, और कुछ लिख लेते हैं, लाल गेंद और नीली गेंद है, इनकी प्रायिकता भी लिख लेते हैं। नीली गेंद की संख्या लिख लिए। अच्छा, उसके बाद पहले क्या है, लाल गेंद है ना, तो यहां पर लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता बराबर, लाल गेंद की प्रायिकता बराबर, ये आपका मान लेते हैं पी आर, आर का मतलब रेड, लाल गेंद की प्रायिकता। नीली गेंद, और नीली गेंद की प्रायिकता बराबर हम मान लेते हैं आपका पीबी है, बी का मतलब ब्लू। अब इनकी प्रायिकता हम बारी बारी से निकाल लेते हैं। ठीक, बारी बारी से हम इनकी प्रायिकता निकालते हैं। लाल गेंद की प्रायिकता सबसे पहले निकालते हैं। यहां पर लिखेंगे, चूंकि लाल गेंद की प्रायिकता बराबर, ठीक, लाल गेंद की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। तो लाल गेंद कितनी है, एक थैले में 5 लाल गेंद है, ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या 5 है, बटे कुल परिणाम। अच्छा, कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, तो थैले में कितनी गेंद है कुल मिला के, तो 5 लाल गेंद है प्लस का ये कुछ नीली गेंदें हैं, और नीली गेंद की संख्या हमने क्या मान रखा है, तो नीली गेंद की संख्या हम लोगों ने भैया आपका मान रखा है x, तो ये हो जाएगा कुल गेंद की संख्या। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये तो लाल गेंद की प्रायिकता थे, नीली गेंद की हम प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं, और यहां लिखेंगे नीली गेंद की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, तो नीली गेंद की संख्या हम लोगों ने यक्स मान रखा है। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो नीली गेंद की जो संख्या हम लोगों ने मान रखा है यक्स बटे, ठीक है, कुल संख्या, बात समझ रहे, कुल मतलब कुल परिणामों की संख्या, तो ये क्या है, 5 प्लस का x है। अच्छा, आगे कुछ जानकारी, कुछ कंडीशन आपको और दिया है। क्या दिया है, देखिएगा, यहाँ कुछ शर्त दिया है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता क्या, नीली गेंद की प्रायिकता आपका पीबी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की, लाल गेंद की प्रायिकता क्या है, तो वो आपका पी आर है, प्रायिकता की 2 गुनी है, मतलब 2 से गुणा कर देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपको दिया हुआ है, ये शर्त है, कंडीशन है। अच्छा, तो देखिए, आप लोगों ने पीबी निकाल रखा है ना, बी का मतलब ब्लू, नीली गेंद की प्रायिकता क्या है, ये आपका x बटे का 5 प्लस का x है, बराबर पी आर, लाल गेंद की प्रायिकता ये क्या है, तो 5 बटे, ठीक, 5 बटे क्या है, 5 बटे ये आपका 5 प्लस का x है, गुणे का यहां पर 2 लिखा है।
चलिए अच्छी बात है, तो हल कर लेते हैं और आसानी से ये आपका आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहां पर भी बटे में क्या लिखा है, बटे में आपका लिखा है 5 प्लस एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यक्स का ही तो मान निकालना था, गुणा कर लीजिए, इन दोनों का गुणा करिए तो 5 दूनी 10, यानी एक्स का मान कितना निकल के आया माय डियर 10, और यक्स क्या था, नीली गेंद की संख्या। यहां हम लिखेंगे अतः नीली गेंद की संख्या बराबर 10, और यही आपका आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं? तो आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।